की आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। अभी मैं टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड पे हूँ और इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगी जीएसटी की एंट्री हम टैली प्राइम पे कैसे करते हैं। पिछली वीडियोज में मैं आपको बताई थी जीएसटी अनेबल करना, स्टॉक क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करना, उसकी लेजर और ग्रुप क्रिएट करना। और इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी एक नए कंपनी में हम जीएसटी का रेट, स्टॉक, आइटम, लेजर, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और जीएसटी को अनेबल कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम आएंगे कंट्रोल के कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्ट किसी कंपनी पे। तो ये जो हमने कंपनी बना रखी है, इस पे हम जीएसटी की सॉल्यूशन नहीं करेंगे। हम आते हैं कंट्रोल के से क्रिएट कंपनी पे और एक यहाँ पे नई कंपनी ओपन करते हैं जिसपे हम जीएसटी देंगे। हमने कंपनी लिया अंबिका ट्रेडिंग कंपनी। इंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो एड्रेस है वो हम डाल देंगे और इसका मेलिंग नेम में हम डाल देते हैं शॉप नेम अंबिका ट्रेडिंग कंपनी। इंटर प्रेस करके हम इसका एड्रेस डालेंगे। तो ये हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर एसपी मार्केट। ग्राउंड फ्लोर एसपी रोड। ये हम डाल दे रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारी कंपनी है दरभंगा में। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। इसकी जो भी पिन कोड वगैरह होगी वो हम डाल देंगे। यहाँ स्टेट हमारा बिहार। हम जीएसटी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी कि राज्य कोई भी हो सकता है। जिस राज्य पे हमें जीएसटी बनाना है वही राज्य हम सिलेक्ट करेंगे और जिस राज्य में हम हैं उसी राज्य की जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी लगेगा। पिन कोड वगैरह जो भी हो हम डाल दे रहे हैं। टेलीफोन नंबर हमारा जो हो वो हम डाल देते हैं। फैक्स, ईमेल आईडी,
वेबसाइट डेट, देन हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ये कंपनी जैसे ही हम एक्सेप्ट करें कि हमारे पास एक फीचर्स की विंडोज ओपन होगी, तो यहाँ से हमें अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करने होंगे, जो कि हमने यस कर रखा है। एंड देन हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जीएसटी की एंट्री करेंगे। तो हमारा जो ये पहले से कंपनी खुल रखा है, इसे हम बंद कर दे रहे हैं। सेट कंपनी पे एच भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर कंट्रोल F3 एंड देन इस कंपनी को हमने सेट कर दिया। अब हमारे पास जो कंपनी है न्यू ओपन, इसमें हमने कोई वाउचर नहीं की है, इसलिए हमें यहाँ पे न्यू लेजर, न्यू आइटम और न्यू स्टॉक क्रिएट करने होंगे। आ जाते हैं हम इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट वाउचर में, और वाउचर में आकर के ही हम यहाँ से लेजर वगैरह क्रिएट कर लेंगे। तो हम आते हैं सीधे परचेज वाउचर पे। परचेज वाउचर में हम सप्लायर नंबर डाल दे रहे हैं, इंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। पार्टीज नेम, हम किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, मान लेते हैं सॉफ्टेक इंफॉर्मेशन, क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ से। लिमिटेड, सॉफ्टेक इंफॉर्मेशन लिमिटेड, जो कि हमारा सिंडिकेटर्स है। सिलेक्ट कर लेंगे सिंडिकेटर्स, मेंटेनेंस बिल वाइज बिल यस रहने देंगे, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए से जिसकी डिटेल्स वगैरह डालनी है वो हम डाल के इसे एक्सेप्ट करेंगे। वापस हम परचेज के लेजर पे आएंगे। टैली ERP9 में हम जब जीएसटी अनेबल करते थे, तो हमें यहीं पे परचेज के लेजर में एंट्री करनी होती थी, परचेज की लेजर बनानी होती थी। जैसे परचेज 18% एंड सेल्स की 18% की लेजर, और इसी तरह परचेज 28% की लेजर और सेल्स 28% की लेजर। तो यहाँ पे हम परचेज में डायरेक्ट परचेज की लेजर क्रिएट करेंगे, जिसके अंडर में हम डालते हैं, और जो 18% वगैरह टैक्स देते थे उसके लिए हम यहाँ अलग डिस्क्रिप्शन में जा करके और जो अनेबल करने होते हैं हमें जीएसटी, वो हम यहाँ से अनेबल करेंगे। तो पहले हम परचेज की अकाउंट बना लेते हैं। टैली ERP9 में यहीं पे परचेज @18%, परचेज @28% करके हमारा बनता था जीएसटी का परचेज की एक हमने लेजर की, जो हमारा परचेज के अंडर आएगा परचेज अकाउंट्स में, और हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। अब हम आएंगे आइटम पे। तो यहाँ पे हम कुछ आइटम ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं कैबिनेट। हमें इसकी लेजर क्रिएट करनी होगी, स्टॉक आइटम क्रिएशन करने होंगे। कैबिनेट 1 अंडर में हम प्राइमरी रहने देते हैं। यूनिट हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट हम पीसेस में ले रहे हैं। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम आएंगे जीएसटी एप्लीकेबल रहने दो, और यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल से इसे हम यस करेंगे। इसे यस करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये ऑप्शंस नहीं आएंगे तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करके यहाँ शो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप को यस कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर नो रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे इसको नो कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है और जीएसटी की और वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम F12 प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशंस में जाके इस ऑप्शंस को यस करेंगे।
अदरवाइज हमारी सारी जो डिटेल्स होगी वो आएगी। तो कैलकुलेशन टाइप हम ऑन वैल्यू रहने दें, टैक्सेबल में हम टैक्सेबल कर दें, और जो हमारा जीएसटी लग रहा है टोटल, मान लेते हैं यहाँ पे हमें जीएसटी 28% लग रहा है, तो ये सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ गया। एंड देन हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स रहेंगे। मान लीजिए कि हमारा कैबिनेट है जिसकी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं 20, रेट हमें मिल रहा है 2000 रुपये पर पीस। देन हम इसे इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह हम एक दो और आइटम ले रहे हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं पीसी मेन बोर्ड, जो हमें यहाँ से क्रिएट करने होंगे। इस टाइप से अंदर हम इंटरप्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यूनिट्स हम पीसेस में डाल दें, जीएसटी को यस करेंगे। जैसे हम यस करेंगे हमारे पास पीसी मेन बोर्ड जीएसटी डिटेल्स के जो आइटम्स है वो आएंगे। हम ऑन वैल्यू एंड टैक्सेबल सेलेक्ट करके जीएसटी रेट हम यहाँ पे 18% दे रहे हैं। एंड देन हम इसे इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लें कंट्रोल से। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो पीसी मेन बोर्ड है वो हम परचेज कर रहे हैं 15 पीस, रेट हमारा लग रहा है 300 रुपये पर पीस। इस तरह हम एक और ऑप्शन ले रहे हैं, मानते हैं कि हम क्रिएट कर ले रहे हैं सीपीयू, पीसेस में इसे हम यस कर दें। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और यहाँ पे हम जीएसटी दे रहे हैं 21%। से एक्सेप्ट कर देंगे। हमने तो ये एंट्री कर ली 38 पीस, ये हमारा मिल रहा है 2700 रुपीज। अब हम इंटरप्रेस करके आगे आएंगे। अब यहाँ पे हमें जीएसटी देने हैं। तो कौन कौन से जीएसटी देने हैं? तो एसजीएसटी, जो कि हमें क्रिएट करने होंगे। तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से हम एक एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं, जो कि आता है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। अदर डालेंगे तो टैक्स हमारा नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहाँ जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। और जीएसटी हमारा जो है एसजीएसटी, वो हमारा स्टेट टैक्स है, और हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद कैलकुलेट होकर जो एसजीएसटी था वो हमारा आ गया। नेक्स्ट हम इंटरप्रेस करके इसी तरह सीजीएसटी का बना ले। अब ये हमारा बिहार का है, तो ये बिहार में सिर्फ हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी इंक्लूड होता है। अगर कोई अदर स्टेट होता तो वहाँ हमें आईजीएसटी देनी होती। आईजीएसटी की भी एंट्री मैं आपको करके बताऊंगी। उसके लिए हमें अलग एक पार्टीज नेम वगैरह लेना होगा और अलग कंपनी क्रिएट करके उसमें अलग स्टेट सिलेक्ट करना होगा। फिर वहां पे हम आईजीएसटी को टैक्सेबल करेंगे, अनेबल करेंगे। हम यहाँ से सीजीएसटी की एक लेजर क्रिएट कर लें। आप ऑल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करके भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट टाइप में जाके भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ टैक्सेस में हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सेंट्रल टैक्स, देन हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल इक्वल कैलकुलेट होके यहाँ आ गया। अंदर हम इंटर प्रेस करके इससे जीएसटी का जो हमारा डिटेल्स वगैरह होगा वो सब हम डाल के इसकी बिल निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का नेम, बाइसिकल नंबर वगैरह, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, एड्रेस कौन कौन से एड्रेस पे देना है। एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लें। और इसके लिए हम नरेशन भी लिख सकते हैं
परचेज आइटम्स, परचेज सम आइटम्स इन अंबिका ट्रेडिंग कंपनी @GST included. From Softtech Information Limited to दरभंगा। एंड देन हमसे इंटर प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने सीखा किस तरह से हम जीएसटी को अनेबल किए टैली प्राइम में, और ये टैली ERP9 से बिल्कुल अलग था, और किस तरह से हमारा SGST और CGST कैलकुलेट होके हमारे सामने आया, और हमने जो ये एंट्री की वो हमारा अंबिका ट्रेडिंग कंपनी का था, जिसमें कैबिनेट, CPU और PC मेन बोर्ड की GST इंक्लूड थी। तो हमने जो अभी एंट्री की है उसे देखने के लिए हम जाएंगे गो टू पे। गो टू से हम आएंगे डायरेक्ट GST रिपोर्ट पे, और यहाँ से आएंगे हम GST रेट सेटअप से, एंड देन हम इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने किस तरह से GST टोटल लगाया था, क्या क्या रेट था हमारा। इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, जो कि सेंट्रल को 40% गया और स्टेट को 40% गया। 21% में 10.5 50%, 10.50% इक्वल GST इंक्लूड हो गया हर एक आइटम पे। कैबिनेट, CPU, मेन बोर्ड पे देख सकते हैं इसकी एंट्री। फ्रेंड्स, आपने सीखा जीएसटी किस तरह से अनेबल किए जाए, और कौन से आइटम पे कितने जीएसटी देने हैं, कौन सा रेट है, और किस तरह से जीएसटी इक्वल इंक्लूड हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जीएसटी इंक्लूड करने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।